कानपुर में 12 वफात के मौके पर हंगामा करने पर मुस्लिम युवकों पर एफआईआर दर्ज हुई। कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद बैनर हटाने को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड नहीं और अब महाराष्ट्र में भी विवाद देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महाकाल, आई लव जय श्री राम ट्रेंड कर रहा है। लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरा विवाद शुरू हुआ और आखिर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर के लोग क्या समझते हैं। मतलब आप बताइए कि जिस तरीके से कानपुर से पूरा विवाद हुआ और इसके बाद जो देश के बड़े नेता हैं उन्होंने इस पर बयानबाजी की और प्रदर्शन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा, कैसे देखना चाहिए? देखिए, मैं रतन गोपाल महामंत्री अंदर हम लोग कचहरी के बुद्धिजीवी वर्ग हैं और हमारा कहना ये है कि आई लव मोहम्मद हो और चाहे जो है आई लव शंकर भगवान हो, सब एक है, लेकिन इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर आदमी का इंटेंशन गलत है और आई लव मोहम्मद करके हिंदू मोहल्लों में आ रहा है और या हिंदू वाले कहीं और जा रहा है तो ये गलत है। हमारा ये कहना है कि सब ये गंगा जमुनी का देश है और यहाँ सबको मिलभाव से रहना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि खास तौर पे हिंदुओं के त्योहारों में ऐसी दिक्कतें क्यों पैदा की जाती हैं एक धर्म विशेष के द्वारा, क्योंकि ये हम लोग ये हिंदू लोग कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। उनके मजहब में चाहे ईद का हो चाहे बकरीद का मौसम हो, लेकिन हमारे त्योहारों में, हिंदुओं के त्योहारों में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट की जाती है, मेरा यक्ष प्रश्न ये है। और अगर आप लव करते हैं अपने मोहम्मद को तो बहुत अच्छी बात है, लव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लव से ही ये संसार पैदा हुआ है। लेकिन ऐसा लव मत करें कि सड़कों पे आप आके लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, ये मेरा मानना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आज वही ट्रेड अलग हो गया है। आज हिंदू अलग मुस्लिम अलग, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी अगर हिंदू मुसलमान हो जाए, इस तरह का चल रहा है माहौल। तो आपस में भाईचारा रख के आई लव मोहम्मद, आई लव शिवा, अपने अपने धर्म से हर कोई प्यार करता है। तो समाज में आप रहते हो, समाज में एक दूसरे को जब भी देखें मोहब्बत की नज़र से देखें, ये नहीं कि नफ़रत हर चीज़ में फैलाई है। और जो नेताओं के भाषण आते हैं इस मामले में वो काफ़ी निंदनीय है। जो एक दूसरे से लड़वाने का प्रचार होता है वो बंद होना चाहिए सबसे पहले, और एक दूसरे मोहब्बत की बारीकियाँ बनाए रखनी चाहिए। एक दूसरे को प्यार से अल्फाज निकालने चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का ट्रेड जो चल रहा है भारत में, ये बंद होना चाहिए। तो इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। जो कुछ कहा गया सोशल मीडिया पर उसको ही बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर के ही प्रदर्शन का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आई लव मोहम्मद, दूसरी तरफ आई लव महाकाल, आई लव जय श्री राम, इस तरीके के नारे लगाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका इंटेंशन क्या है इसे समझने की ज़रूरत है और इसके पीछे आखिर किस तरीके की गहराई है, क्यों ये नारे लगाए जा रहे हैं, क्या ये सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं है, इसे ज़रूर देखना चाहिए। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का कैंपेन अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर विवाद भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हिंदुवादी संगठन हैं वो अब आई लव महादेव जैसे जो हिंदू स्लोगन हैं उन नारों के साथ वो भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें अब सियासत भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग अलग अलग धर्मों से, अलग अलग समाज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है कि आई लव मोहम्मद को लेकर कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने ऐतराज़ जताया। देखिए, मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं जब तक उसके दिल में मोहम्मद ना हो। तो अगर मोहम्मद साहब के ऊपर आप देखिए, छोटा सा कार्टून इसके पहले किसी ने बनाया था, तो उसमें भी आपने देखा था कि देश में जो है देशव्यापी आंदोलन हुआ था, क्योंकि मुसलमान की रूहो जान है मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है तो निश्चित है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो उनको इस वक्त भड़काने का काम, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जिस तरीके से विपक्ष के कुछ लोग उनको भड़काने का काम करेंगे, इस समय जो है हालात इस तरीके के हैं कि हमको जो है कहीं पर भी विपक्षी ताकतों के हवाले अपने को नहीं करना है। ठीक है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, उस पर किसी को रोक भी नहीं और प्रशासन ने भी कहीं पर नहीं रोका। अगर प्रशासन चाहता तो हमारे ख्याल से सिर्फ कानपुर ही नहीं, बहुत से और ज़िलों में भी जो है मुकदमे अब तक हो चुके होते, गिरफ्तारियाँ हो चुकी होती, बैनर
पोस्टर उनके हटाए गए थे। अभी 3 महीने तक लगातार कार्यक्रम जो है शिया सुन्नी समुदाय दोनों का चला, उनका मुहर्रम चला, फिर उनके बाद 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम चला, तो 3 महीने तक कार्यक्रम चला और पूरे हिंदुस्तान में पूरी आज़ादी के साथ जगह जगह लोगों ने बैनर पोस्टर सब लगाए। लेकिन क्या वजह है कानपुर में इस तरीके की बात अगर आई, तो कानपुर की अगर बात आप करें तो वहाँ पर किसी की यात्रा थी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध किया, तो हमारे ख्याल से विरोध को मान लेना चाहिए। मतलब पुलिस प्रशासन ने भी थोड़ा सा ये किया कि जिस दिन की घटना थी उसके 8 दिन के बाद जो मुकदमा किया, तो लोगों में ये भ्रांति फैलाई गई कि ये मोहम्मद साहब का जो बैनर लगा था आई लव मोहम्मद, उसके विरोध में ये काम किया जा रहा है। और उसके बाद ये आग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। सारी विपक्ष की जो ताकतें वो चाहती हैं कि इस वक्त जो है 2027 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में आने वाला है और बिहार में जो इस समय 2025 में चुनाव होने जा रहा है उसको पूरी तरीके से बाधित, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। ये धार्मिक मामले में हर इंसान स्वतंत्र है और हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा भी है और समाज भी स्वतंत्र है। लिहाजा यहाँ तक जो है धार्मिक मामले में जो छेड़छाड़ हो रही है, तो ये अपना परिचय दे रहे हैं विपक्षी, ये हमारी जो है नीति क्या है या हमारा जो है दिमाग का मामला क्या है और हमारा फंडा क्या है। और जो 2027 को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, मोहम्मद साहब का जो भी मामला है वो हम लोगों के साथ में है और हम लोग उसका पालन करते हैं, हमेशा से उनका मान सम्मान करते हैं, जिसको लेके हम लोग में भाईचारा बना हुआ है। चाहे शिया समुदाय या सुन्नी समुदाय हो, सारे समुदाय के लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और मुहर्रम भी अच्छे से हुआ और बाराफात भी अच्छे से हुआ, जिसमें मैंने भी सामाजिक कार्यक्रम को कराते हुए अच्छा सफलता ली लखनऊ के अंदर। मगर चूँकि जो भी हो रहा है ये सब एक राजनीतिकरण हो रहा है, इसका जो राजनीतिकरण के अंदर एक अपना प्रयोग कर रही है विपक्षी पार्टी, चाहे वैसी हों या एवरीथिंग जो भी पार्टियाँ हों, उनको आज जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि सबका साथ सबका विकास के साथ में भाजपा सरकार एक स्वतंत्र और अच्छी सिस्टम से जो कैसे जो है अल्पसंख्यक को लेकर चल रही है। ये जो मुद्दा उठ के आया है कहीं ना कहीं ये विपक्ष की चाल है लड़वाने की पूरी साजिश है। चुनाव सर के ऊपर है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है कि हम किस बिहाफ पे चुनाव लड़ेंगे, किस बिहाफ पे हम जनता को भड़काएंगे, क्योंकि हर इन्होंने पूरी जो कोशिशें की सब फेल हो गई हैं। अब ये फिर से वही पुराना जो है प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं हिंदू मुसलमान का। सबसे बड़ी विडम्बना है कि जो अपने यहाँ एलायू है IB है, भाई कोई आपने परमिशन लिया नहीं था, तो सबसे पहले मैं उंगली उठाऊंगा वहाँ के लोकल एजेंसियों पे, वो क्या कर रही थी। आई लव मोहम्मद भाई करना है तो आप किसी मजलिस में कीजिए, आप अपने इमाम ये बताइए कि हर हर महादेव के नारे भी तो लगते हैं सड़कों पर। भाई लगते हैं तो मैंने उसके लिए आप परमिशन लेते हैं ना, मानिए महाशिवरात्रि में लगता है, इस तरह तो नहीं निकलता है ना। आकस्मिक मैंने प्रतिपक्ष में हर हर महादेव का नारा नहीं लगेगा ना। आपके कहने का मतलब यह है कि जो भी धार्मिक जुलूस निकले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनको पुलिस का परमिशन लेना जरूरी है। जी, ये किसी को खुला छूट नहीं मिलना चाहिए आतंक करने का, ठीक है। पूरे मुद्दे को लेकर ये कहना चाहते हैं, चाहे हिंदू का जुलूस हो या मुसलमान का हो, जब पुलिस का परमिशन होगा तो उस पर बवाल नहीं मचेगा, और जब बवाल नहीं मचेगा तो भाईचारा और हिंदू मुस्लिम का एक रिश्ता इंसानियत का कायम रहेगा। जहाँ तक सवाल रहा है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, ये केवल 20% मुसलमानों पर ही राज करना चाहते हैं। और रह गई बात, देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मुसलमान भाइयों, जब तक कलम हाथ में नहीं लोगे, कापी नहीं हाथ में लोगे, तब तक कामयाब नहीं होगे। माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि है मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान, दोनों तालीमों को लेके चलो। ये केवल हिंदू मुस्लिम कराना केवल समाजवादी पार्टी का काम है और केवल लड़ाना केवल मुसलमानों का काम है। ये सच है कि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, धार्मिक आज़ादी सबको है, लेकिन एक दायरे में, यानी कि कानून जितना हमें अधिकार देता है, हम उसी अधिकार के तहत कोई जुलूस निकाल सकते हैं, कोई यात्रा निकाल सकते हैं। हालांकि जो मुद्दा आई लव मोहम्मद का है या फिर उसके पैरेलल हिंदूवादी संगठनों ने जो एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है आई लव महादेव, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं इसमें अब सियासत घुसती जा रही है और लोगों को आपत्ति इसी बात से है कि ये धार्मिक विषय है, धर्म को लेकर आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उस पर सियासत और गैर सियासत कहीं से भी मंजूर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जिस तरह से अब जो आई लव मोहम्मद के बाद आई लव जय श्री राम, आई लव जय महाकाल का विवाद अब बढ़ता जा रहा है, क्या है, क्या मानेंगे इसको? देखिए, दुनिया को इंसानियत का रास्ता दिखाने वाले मोहम्मद साहब के नाम पे अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो कहना चाहिए और सबको कहना चाहिए।
उसके विरोध में अगर कोई आई लव जय श्री राम कह रहा है या आई लव महाकाल कह रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कहें और सीना ठोक के कहें और चौराहे पे आकर के, रोड पे आकर के, अपने घर में जहां उनको उचित लगे कहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आई लव मोहम्मद हम आपको कहने नहीं देंगे और मुकदमे के आधार पर रोक देंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसी भूल करने की वो कोशिश ना करें, क्योंकि जब बात मोहम्मद की आएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आई लव मोहम्मद बोलने से हमें रोक नहीं सकती, ना ही आज तक कोई रोक पाया है। ये आई लव मोहम्मद हमारी आस्था का मामला है, और जो आई लव श्री राम और आई लव महाकाल बोल रहे हैं उनका इस्तकबाल है, वो अपना कहें, आराम से कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, ये गलत ट्रैक पे पूरी देश की पॉलिटिक्स और देश की गलत बात गलत ट्रैक पे चली जाती है। पहली बात तो ये, धर्म एक निजी आस्था का निजी विषय है। हर व्यक्ति को अपने धर्म, अपने अनुयायियों के बारे में, अपने पैगंबर के बारे में अच्छी बात कहने की, उन पर घमंड करने की पूरी आज़ादी है। अगर कोई अपने पैगंबर, अपने भगवान के बारे में कुछ कह रहा है तो उसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है, वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जिस चीज़ से काम चलना है वो है आई लव माई इंडिया। देश के बारे में बात करने की ज़रूरत है। आप देखिए दुनिया कहाँ पहुँच गई, कहाँ क्या क्या हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं करता है। पॉलिटिशियंस का काम है ट्रैक गलत पूरा देके देश के नागरिकों को और उस ट्रैक पे अपना वोट की राजनीति करना, मेरी नज़र में बिना वजह की बहस है, इसे जल्दी से ख़त्म होना चाहिए। देखिए, ये जो आई लव मोहम्मद का जो 12 वफात के दिन जुलूस निकल रहा था, तो वहाँ कानपुर के अनुयायियों ने वहाँ एक बैनर लगाया, उस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद से ऐतराज़ क्या है भाई, वो हमारे प्रॉफिट हैं और हमारे फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25-26 में ये हर व्यक्ति को अपने धर्म की और अपने अनुयायियों की और अपने पैगंबरों की मानने की आज़ादी है। अगर ये उस बात पर ये कहते हैं कि साहब हम आई लव महाकाल कहेंगे, आई लव जय श्री राम कहेंगे, तो खुशी से कहें, वो अपने उनकी धर्म की आज़ादी है। लेकिन मैं उनका विरोध करता हूं जो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वो उम्रा करके आए, तमाम मुसलमानों को ज़बरदस्ती जय श्री राम कहला रहे थे। अभी मतलब एक मौलाना यहाँ आपके अलीगढ़ में ही मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम इमाम साहब को ज़बरदस्ती पकड़कर जय सर के नारे लगवाए जा रहे थे। ये घटनाएं कई जगह हुई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हम किसी से ज़बरदस्ती आई लव मोहम्मद नहीं कहलवाना चाहते, जिसकी मर्जी है वो कहे। तो हम नबी का नाम अगर नहीं लेंगे और नबी को नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान ही नहीं है। तो हम अगर अपने नबी को आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो इन्हें ऐतराज़ क्या होना चाहिए? हमें तो ऐतराज़ नहीं है। आई लव महाकाल बोलें, आई लव जयशंकर बोलें, आई लव शिव शंकर बोलें, आई लव दुर्गा जी बोलें, आई लव ये क्या नाम है महाकाल बोलें, कुछ भी बोलें, हमें इस बात का कोई ऐतराज़ नहीं। आपके माध्यम से जय आई लव जय श्री राम। और सबसे पहले मैं भाई को जवाब दे दूं कि एक सिंगल एफआईआर पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारतवर्ष में आई लव मोहम्मद करने पे नहीं हुई है। कानपुर की जो आप घटना की बात कर रहे हैं, वो घटना ये है कि जो भीड़, जो क्राउड जो है, जिस रास्ते से जा रहा था उसने रास्ता बदला, जिसकी परमिशन प्रशासन ने नहीं दी थी। और जो हिंदू कम्युनिटी के जो बैनर लगे हुए थे, इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, जो इसके बैनर लगे हुए थे, मुसलमान कम्युनिटी वो बैनर फाड़े। आप दिखाइए मुझे सिंगल एफआईआर दिखा दिए पूरे भारतवर्ष में जो ये जिसका आधार आई लव मोहम्मद हो। तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को जो है मिसलीड करने की मिसलीड कर रहे हैं। एक सिंगल एफआईआर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, गारंटी से दावे से कह सकता हूँ। ये दोनों ही तरफ से बातें चल रही है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। और ये मोहम्मद कहना कोई बुरी बात नहीं है, आई लव मोहम्मद कहो, श्री राम कहो, कुछ भी कहो, कोई परेशानी नहीं है। और जब राजनीति जिसमें पड़ जाती है वोट की, तो उसमें राजनीति में ये मुसलमानों को नेता बहकाते हैं, हिंदुओं को अलग नेता बहकाते हैं, तो लड़ाई शुरू हो जाती है। हमें किसी पे ऐतराज़ नहीं है, चाहे महाकाल हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी हो धर्म का अपना मानने वाले, वो आई लव यू लगाए। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया वाले आई लव यू, तो उसमें क्या परेशानी है? मीडिया वाले आई लव यू क्यों, क्या परेशानी है आपको भाई? क्यों परेशानी है? मैं अपनी बीवी से भी कह सकता हूँ, मैं अपने वालिद साहब से भी कह सकता हूँ, मैं अपने बड़ों से भी उनका सम्मान कर सकता हूँ। इसमें क्या ऐतराज की बात है? ये विद्वेष की भावना फैलाने के लिए इसको प्रोपगंडा करके फैला रहे हैं। उन्हें ये मान के चलिए, ये सरजमी जितनी हिंदू की है उतनी मुसलमान की है। प्यार से, मोहब्बत से जो हमारा जो है, ये 2 आंख है, ये फूल है बाग में, अगर इसमें 4 फूल को लेंगे तो ये गुलदस्ता बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये इसमें 1 फूल तोड़ के और अलग कहीं फेंक दिया गया तो ये मान के चलो कि ये गुलदस्ता बेकार हो जाएगा। इसीलिए जो है कहते हैं ना कि दिवाली में अली मिले और राम मिले रमजान, और ऐसा होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान। तो देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ मौजूद थे सियासी चौक में। लोगों से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का पोस्टर विवाद अब यूपी में नहीं बल्कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है।
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद के कुछ लोग हैं, इनसे सीधी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे पूरे विवाद को लेकर? देखिए, हिंदू संगठन प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो मेरी समझ में वो गलत है, लेकिन शुरुआत किसने करी है? अरे भाई, तुम अपने मोहब्बत से प्यार करते हो, सबको जाहिर है, सबको पता है। ये क्या दर्शाना है कि इस टाइम नवरात्रों में कि आई लव मोहम्मद, क्या मतलब है हिंदुस्तान में इन सब चीजों का? इसका मतलब आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं और ये किसी न किसी की साजिश है कि नौ दुर्गों में जो है विवाद करो और जो है फिर हम भड़का देंगे तो शायद हमारे वोट हमारी तरफ आ जाएंगे, लेकिन इससे वोट और कटेंगे। सबसे बड़ा जो है शिक्षा का जो स्तर है मुस्लिम में, वो अगर बढ़ जाए तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो मैं इस पर जोर देता हूँ कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए किसी भी सूरत में, और ऐसे जो इन संगठन है इस तरीके के, और जो ये कहते हैं ना सर तन से जुदा वाली बातें, ये सन तन से जुदा वाली बातें जो है ये खत्म कर जाए। इस पर एक कानून हो तो कोई भी इस तरीके के अपशब्द नहीं बोलेगा, किसी के लिए कानून भी बनना चाहिए। अगर आई लव मोहम्मद की बात हुई है तो मोहब्बत की बात करिए, कोई नफरत की बात तो नहीं करी। मेरे संविधान ने, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे आज़ादी दी है, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, किसे मानूं, किसे अपनाऊं। ये खूबसूरती है। ये जो परहेजगी की है, जो वहाँ इंस्पेक्टर महोदय थे, उन्होंने जो एफआईआर करी उन लोगों के खिलाफ, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ जाके करी और तूल वहीं से पकड़ा। देखिए, आज अब धीरे धीरे हमारी आवाज़ दबाओगे तो ये तूल एक्शन का रिएक्शन तो आना है। और रही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं पंडित जी की एक चीज़ वागा कर दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जहां के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए। वो खाली हमारे नहीं है, शर्मा जी के भी हैं। ये जहाँ तक आप जो कह रहे हैं ये पोस्टर विवाद, यार आप आई लव महादेव लगाओ, आई लव राम लगाओ, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, मोहब्बत के साथ लगाओ। हमें तो इस चीज से कोई परहेज नहीं है, किसी भी चीज से। मोहब्बत तो दिल में होती है, फिर पोस्टरबाजी में कहाँ तक? अरे साहब, एक बात तो बताइए, तो एफआईआर करने की क्या जरूरत है? कोई उन्होंने किसी को गाली थोड़ी दे दी, अपनी मोहब्बत का इजहार किया किसी शख्स के लिए, किसी कायनात के किसी आदमी के लिए या किसी पैगंबर के लिए, तो इसमें बुराई कौन सी है? और हमारा ईमान, बड़ा स्पष्ट कर दूं, जब तक मुकम्मल नहीं होता, जब तक हम अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से बढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत अपने दिल में ना रखेंगे कि मोहम्मद से वफा तो तूने हम तेरे हैं, ये जहाँ किया लोहो कलम भी तेरे हैं। इस तरीके से हिंदू संगठन आई लव महाकाल के पोस्टर बनारस में जानकारी मिली कि इस तरीके का हुआ है, तो क्या जब 9 सितंबर को मोहम्मद साहब के जन्मदिन में 12 वफात का जुलूस निकल रहा था, वो देश के हर कोने में, हर जिले में निकलता है, उसमें आई लव मोहम्मद के उन्होंने बैनर पोस्टर लिए और उस जुलूस में वो लोग शामिल हुए। पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज करी। क्यों करी? हिंदू संगठनों ने प्रतिक्रिया दी कि ये नई परंपरा डाली जा रही है। क्या जरूरत थी? कानून था, वो समझाते बुझाते कि भी ठीक है, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये उसी का कारण है कि हमने अपने धार्मिक भावनाओं को व्यक्त किया और तुमने उस पर उठा के हमें मुकदमा कर दिया। ये ना मुकदमा करते, ना पूरे शहर में, मतलब हर किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में ये कुछ होता ही नहीं। मोहम्मद साहब हैं, वो इस्लाम धर्म के काफ़ी एक माने हुए नबी हैं, तो उनकी अगर किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया या बैनर लगा दिए तो उससे किसी को, मैं समझता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आज की डेट में क्या है, राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और राजनीतिक लोग इस पर अपनी रोटियाँ सेकने चालू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बनारस में भी आई लव महादेव के पोस्टर लगाए, तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी के धर्म के लिए किस तरीके की क्या भावना है उसके अंदर भी एक रहता है सिस्टम, तो उसके लिए राजनीति करना राजनेताओं का या फिर पार्टी का किसी का भी गलत रहेगा। सर, पोस्टर से समस्या क्या है? पोस्टर पे आई लव मोहम्मद तो लिखा हुआ था, अब पोस्टर पे कोई किसी लीडर का नाम देता तो समस्या क्यों नहीं होती? तो हमें तो कोई समस्या थी। मोहम्मद साहब का तो फरमान है कि हमारे तो जात से कोई ऐसा काम ना हो जो दूसरे कोई किसी भी मजहब का इंसान हो उसे तकलीफ हो। तो सर, आई लव मोहम्मद का जो मुद्दा बना, तो मोहम्मद साहब ने भी तो यही कहा कि मुसलमान अपने नेक राह पर चलो, तो सिर्फ आई लव मोहम्मद को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया? इतने साल हो गए हिंदुस्तान को, आज तक किसी हिंदू संगठन में इस तरीके का मुद्दा उठाया है? आज तक ये मुद्दे क्यों उठते हैं, क्यों उठाते हैं? देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं सुनता रहा सबकी प्रतिक्रिया। और ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? इसलिए उठाए जाते हैं कि हम भी दिखाएं कि हम भी कुछ है, इसलिए उठाए जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। अगर ये अपने अंदर झांक के देखें सबके सब, तो ये हमारे ही भाई बहन हैं सब,
सनातनी है पूर्व तो हिंदुस्तान की तो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की तो ये तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब। बिल्कुल तहजीब, एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं आप मेरी तहजीब को देखें। मैंने शुरू में ही पहले आपसे शब्द कहा था कि जो अगर हिंदू संगठन भी उठा रहा है गलत कर रहा है, किसी एक ने गलत नहीं बताया, ये मानसिकता दर्शाती है। ये तो वो तो कह रहे हैं आई लव महाकाल से भी इत्तेफाक रखते हैं, आई लव श्री राम से भी कोई गुरेज नहीं है, भगवान है, उनसे प्यार करना कोई बुरी बात। पत्रकार जी आपसे पहली लाइन क्या कही थी कि अगर हिंदू संगठन के कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सबने विरोध ना करके समर्थन करा कि क्या हो गया, लिखने में लिख सकते हैं, कर सकते हैं, और ऐसे ही सब जगह अगर हो जाएगा तो क्या होगा इस देश का। तमाम लोग थे जो इस पोस्टर विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों का कहना है कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहां सब समाज के लोग रहते हैं, वो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हर इंसान को अपने भगवान से प्यार करने के लिए स्वतंत्रता है, ये संवैधानिक अधिकार भी है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।